गर्मी का मौसम जब अपने पूरे चरम पर होता है तो उस वक्त जंगलों में काफल तोड़ने का समय आ जाता है। इन दिनों आपको काफल का फल बाजार में बिकता हुआ नजर आएगा। चलिए आपको काफल पर बताते हैं एक खास रिपोर्ट। बसंत ऋतु में पुष्पित होने वाले तमाम पर्वतीय फल बैसाख आते आते पकना शुरू हो जाते हैं। हिमालय के इन शिवालिक रेंज में अनेक फल पट्टियां बनाई हुई हैं, जहां आड़ू, खुमानी, आलू बुखारा, लीची व पलम जैसे रसीले मौसमी फलों की अनोखी बहार इन दिनों आई हुई है। इन मौसमी फलों के अलावा कुछ जंगली फल भी हैं, जैसे हिसालू, किलमोड़ी और काफल। हिसालू, किलमोड़ी तो छोटी बड़ी झाड़ियों में होते हैं, लेकिन काफल के पेड़ काफ़ी बड़े होते हैं। ये पेड़ ठंडी छायादार जगहों में होते हैं। काफल के पेड़ हिमाचल से लेकर गढ़वाल, कुमाऊं व नेपाल में पाए जाते हैं। इसका छोटा गुठली युक्त बेरी जैसा फल गुच्छों में आता है। जब कच्चा रहता है तो हरा दिखता है और पकने पर लालिमा आ जाती है। इसका खट्टा मीठा स्वाद बहुत मनभावक तथा उदर विकारों में बहुत लाभकारी होता है। ये काफल जो है मौसमी है और गर्मियों में होता है। इसको खाने से जैसे पेट में कोई बीमारी है या कोई रस लगे हुए हैं, यानी औषधि है, यानी इसमें जड़ी बूटी का पूरा रस है और इसके खाने से भी ठंडा होता है, कूल होता है, दिमाग फ्रेश होता है। और जो जैसे छोटे लोग हैं उनको रोजगार है और ये इसी महीने में होता है, मई जून के महीने में होता है फल। और ये होता भी ऐसे ऊंचे पहाड़ों में होता है जहाँ ऐसा ठंडा इलाका है। बाकी आम ये काफल जो है हर जगह नहीं होता और उसको खाने से वैसे अच्छा ही है और पेट सही होता है। पेट जो जैसे पेट किस है वो सब सही होती है। बढ़िया फल है, खाने के लिए निरोगा फल है और इस खाने से तो कई बीमारी भी दूर हो जाती है। बहुत अच्छा फल है, मौसमी फल है और बहुत ही बढ़िया फल है खाने के लिए। नया नया शुरू हुआ है और इसके बाद इसको खाने से जो है आदमी की कई बीमारियां दूर हो जाती है। काफल का फल कुछ ही घंटों में मुरझाने लगता है, बासी होने पर बेस्वाद हो जाता है, इसलिए यह सब्जी मंडी में बिकने के लिए कभी नहीं आ पाता है। वैसे भी यह फल बड़े स्तर पर जंगलों से तोड़कर नहीं लाया जा सकता। गांव के कुछ मेहनती लोग होते हैं जो सुबह सवेरे जंगल जाकर या अपने खेतों में उगे हुए पेड़ों से पके फल तोड़कर टोकरियों में पत्तों के साथ सजाकर बेचने के लिए मोटर मार्गों के किनारे बैठे मिलते हैं। जिला मंडी अरे जो वहाँ एक महीने का एक काफल आता है, एक बिल्कुल घनघोर जंगल में होता है कि वहाँ जो भालू अपराध भी होते हैं वहाँ से छोपना पड़ता है उनसे, और इसके जो पेड़ होते हैं उनका जो एक एक दाना हमको उठाना पड़ता है। ये जो काफल है ये कि इस टाइम गर्मी का मौसम है, गर्मी के लिए और बंदों के शरीर के लिए बहुत बेनिफिट लाभदायक होता है कि इसलिए जो इसको एक महीने के सीजन के लिए हम थोड़ा सा परमिशन करते हैं कि हम डीसी साहब से भी करते हैं या जिला परिषद से भी करते हैं, और कि हमारे जो एक महीने के लिए जो थोड़ा सा ये काफल का जो एक दो टोकरे लगाने शुरू कर दें। शुरू में तो यह 100 से 200 रुपए प्रति किलो के भाव से बिक जाता है। गांव के लोग अपने लिए खुद काफल तोड़कर लाते हैं। कच्चे काफलों की चटनी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। जो लोग पहाड़ से जुड़े रहे हैं उन्हें काफल का नाम आते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये फल है ही इस तरह का। इसकी मेहनत बहुत है कि यहाँ पे बाजार में जो रेट मिल रहा है इसका 160 रुपया, 160 के लायक नहीं है। कम से कम इसका रेट होना चाहिए तो 3 या 400 रुपये किलो। इसका एक एक दाना उठाना पड़ता है पेड़ से। 160 रुपये किलो, 40 रुपये पाइया। तो महंगा है, बहुत महंगा भी है, पर जमाने के लिहाज से महंगा भी नहीं इतना, तो चलो फिर भी थोड़ा है। काफल की गुठली बोकर उगाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन बोया हुआ बीज उगा नहीं। पिछले वर्षों में देहरादून की वानिकी प्रयोगशाला में इनक्यूबेटर में बीज को 40 डिग्री तापमान में 36 घंटे नमी के साथ रखा गया, तब वह उग गया। खुशी की बात है कि यह रिसर्च सफल हो गई है। अब इस तरह उगाए गए पौधे मनचाहे जगहों पर रोपे जा सकते हैं। प्रकृति का अपना एक नियम है कि प्रकृति के अनुसार जब जब मौसम बदलते हैं तो उसके अनुसार फल उत्पन्न होते हैं और फलों की उत्पत्ति जो है वो स्वस्थ लाभ प्रदान करती है। और इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई सीजनल फ्रूट जब भी आते हैं तो सब लोगों को उसका प्रयोग करना चाहिए।
आयुर्वेद के अगर हम देखें आयुर्वेद के हिसाब से तो काफल जो है ग्राह्य है, सुपाच्य है, रक्तवर्धक है, खून को बढ़ाता है। और आजकल खासकर से डायरिया और डायसेंट्री का ये मौसम अभी शुरू होने वाला है गर्मी में, तो उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेद में विशेष एक औषध बनती है इसमें जो ब्रोंकियल अस्थमा में इस्तेमाल की जाती है। तो काफल के पेड़ की जो छाल है उसका इस्तेमाल जो है वो ब्रोंकियल अस्थमा की एक औषध बनाने में किया जाता है। आयुर्वेद में और भी ऐसी बहुत सी दवाएं हैं जिनमें के इस फल का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान विशेष तौर से रखना पड़ेगा कि जब भी काफल के फल को कलेक्ट किया जाता है तो जो व्यक्ति उसको चुन चुन के उसको कलेक्ट कर रहा है या जिस उसमें वो रख रहा है तो वो कितना हाइजीनिक है और कितना नहीं है। और जब वो उसको बेच रहा है तो वो क्या अपने हाथों को पूर्णतः साफ रखता है कि नहीं। तो ऐसा ना हो कि उस फल का फ़ायदा लेते लेते हमें उसका नुकसान हो। और अगर गुणों की तरफ अगर हम देखें इसके, तो जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि कृमिघन, मतलब यानी कि आपके पेट में अगर कीड़े हैं तो उसका वो बाहर कर देता है। आपको अगर गर्मी में दस्त लग रहा है, पिपासा मतलब प्यास ज़्यादा लगना, तो गर्मी में प्यास ज़्यादा होती है तो ये इस फल का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर दूसरे तरीके से देखें इसका केमिकल अगर हम लोग एनालिसिस करें तो इसमें जिंक, कैल्शियम, पोटासियम की मात्रा भी पाई जाती है और थोड़ी सी मात्रा इसकी आयरन की भी होती है, जो कि शरीर के लिए जिंक और ये कैल्शियम जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और आजकल पोटासियम की भी थोड़ी सी मात्रा होती है जो गर्मियों में मसल्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इन सब का ह्रास गर्मी के मौसम में जब पसीना आता है तो बहुत सी चीज़ें पसीने के रूप में शरीर से बाहर आ जाती हैं। सर ये कहाँ पाया जाता है, हमारे जंगलों में प्राकृतिक? नहीं, ये हमारे काफल का फल जो है वो आप उत्तराखंड में भी ये पाया जाता है, शिमला के ऊपर की पहाड़ियों में भी पाया जाता है, और अगर हम देखें तो सोलन के ऊपर कंडा घाट के ऊपर की जो पहाड़ियाँ उसमें भी पाया जाता है, कांगड़ा के ऊपर जो पहाड़ियाँ उसमें भी पाया जाता है, और यहाँ मंडी के खासकर मंडी के इर्द गिर्द जो है ये काफ़ी इसमें मिलता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब तकरीबन आप 1100 फुट की हाइट में, वैसे 300 से लेकर 600 फुट की हाइट तक ये मिल जाता है इसका। ये घने जंगलों में होता है? हाँ, ये पेड़ों के बीच में होता है, वहाँ पे दूसरे पेड़ भी होते हैं और ये अपने आप से प्राकृतिक रूप से पैदा होता है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।